क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया का बेहद ही खराब दौरा खत्म हो चुका है। सिर्फ पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया जीत पाई जिसमें जसप्रीत बुमराह कप्तान थे। तो अब भारतीय टीम की इस हार पर समीक्षा हो रही है। जी हां, चयनकर्ताओं ने इस पर समीक्षा बैठक बुलाई थी, बोर्ड के सामने बैठक हुई, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि समीक्षा बैठक में रोहित शर्मा को ही नहीं जगह दी गई, जबकि रोहित की जगह पहले और आखिरी मैच में कप्तानी करने वाले जसप्रीत बुमराह को इस समीक्षा बैठक में बुलाया गया। गंभीर भी मौजूद थे, चयनकर्ता मौजूद थे और बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर यह है कि अब जसप्रीत बुमराह ही रोहित शर्मा के टेस्ट का फैसला करेंगे, रोहित के भविष्य का फैसला करेंगे। रोहित का टेस्ट करियर आगे क्या होगा, कैसे जाएगा, इसका फैसला अब बुमराह पर छोड़ दिया गया है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो ऑस्ट्रेलिया में बेहद शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया वापस पहुंच चुकी है और अब अगला असाइनमेंट इंग्लैंड के खिलाफ पहले तो टी20 सीरीज और उसके बाद वनडे सीरीज होनी है। तो टी20 सीरीज में ज्यादातर बड़े खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, लगभग कंफर्म है। और जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली ये दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, वनडे सीरीज में कुछ खिलाड़ी नजर आ सकते हैं। लेकिन इस बीच ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद भारतीय बोर्ड ने, बीसीसीआई ने चयनकर्ताओं के साथ मिलकर समीक्षा बैठक बुला ली। और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि समीक्षा बैठक में रोहित शर्मा को ही नहीं बुलाया गया। यानी कि टेस्ट मैचों के कप्तान के तौर पर क्या रोहित का भविष्य खत्म हो गया, रोहित की कप्तानी खत्म हो गई है, ऐसा ही कुछ संकेत मिला। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि अब रोहित का भविष्य क्या होगा, रोहित कप्तानी करेंगे या नहीं करेंगे, टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये फैसला अब जसप्रीत बुमराह पर छोड़ दिया गया है। पूरा मामला समझिए, मीटिंग में मौजूद गौतम गंभीर भी थे, वहां पर अजीत अग्रकर भी थे, बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद थे। तो वहां पर चयनकर्ताओं की तरफ से जसप्रीत बुमराह को कहा गया कि आप कप्तानी के लिए कितने तैयार हैं। जी हां, जसप्रीत बुमराह से कप्तानी को लेकर सवाल पूछा गया। कप्तानी को लेकर उनसे साफ साफ सीधी सीधी बात की गई कि आप कप्तानी चाहते जरूर हैं, लेकिन क्या आप अपने वर्कलोड के साथ कप्तानी को मैनेज कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बुमराह से पूछा गया। बुमराह से पूछा गया कि आपको हर मैच खेलना होगा और इसके लिए फिटनेस ज्यादा जरूरी है, तो आप क्या अपने फिटनेस को बेहतर कर पाएंगे, क्या खुद को वर्कलोड को मैनेज करते हुए मैनेज कर पाएंगे। अब यहाँ पर जसप्रीत बुमराह तो कप्तानी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं कप्तानी आगे भी करना पसंद करूंगा। लेकिन यहाँ पर चयनकर्ताओं ने सीधा सीधा उनसे पूछ लिया कि आप हमारे बेस्ट बॉलर ही नहीं है, बल्कि अभी के डेट में फिलहाल आप हमारे बेस्ट खिलाड़ी हैं, आपसे ऊपर अब हमारी टीम में कोई नहीं है। तो आप कप्तान बने या ना बने उससे फर्क नहीं पड़ता, आप टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। तो आपको तय करना है कि अब कप्तानी आप करेंगे या फिर कुछ वक्त के बाद कप्तानी करेंगे, या फिर वर्कलोड को लेकर किसी और खिलाड़ी को कप्तानी दे दी जाएगी। सारी की सारी बातें जसप्रीत बुमराह से पूछी गई और गौतम गंभीर के सामने ये बातचीत हुई। अब यहाँ पर रोहित के भविष्य का भी फैसला लिया गया। जी हाँ, रोहित को लेकर भी बुमराह से ही पूछा गया कि अगर आप कप्तानी अभी नहीं करना चाहते हैं तो क्या रोहित शर्मा को इंग्लैंड सीरीज तक के लिए कप्तान बनाए रखा जाए या फिर किसी नए खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाए। ये भी यहाँ पर जसप्रीत बुमराह से सवाल किया गया। हालांकि बुमराह पहली नजर में तो कप्तान खुद ही बनना चाहते हैं, लेकिन हाँ, बुमराह की समझ में कुछ ये बातें आई हैं कि अगर वर्कलोड मैनेज नहीं हुआ तो उनका करियर बहुत छोटा हो सकता है। कप्तानी के लालच में या कहें कि कप्तानी के फेर में कप्तानी मिलने के बाद बुमराह का करियर कम हो सकता है। बुमराह का करियर लंबा खींचने के बजाय जल्दी खत्म हो सकता है, क्योंकि उनको चोट लगातार बन सकती है, बढ़ सकती है। और इसीलिए जसप्रीत बुमराह को इस पर सोचने के लिए कहा गया कि आप अगर अपना वर्कलोड मैनेज कर सकते हैं तो आप कप्तानी करिए, लेकिन अगर आप वर्कलोड मैनेज करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स लगती हैं, दिक्कतें लगती हैं, अगर आपको लगता है कि आपको हम बड़ी सीरीज में खिलाएंगे, बड़े मैचेस में खिलाएंगे, तो आपको फिर उसमें कप्तानी नहीं करनी चाहिए। यानी कि जसप्रीत बुमराह के सामने पूरा चैप्टर खोल कर रख दिया गया कि आप चाहे तो कप्तानी करें, आप चाहे तो कप्तानी ना करें। हालांकि बुमराह चाहते हैं कि वो टीम इंडिया के कप्तान बने और सफल कप्तान बने, लेकिन यहाँ पर बुमराह भी दुविधा में फंस गए, क्योंकि वो करियर भी लंबा करना चाहते हैं। लेकिन रोहित शर्मा को लेकर जहां पर फैसला अब होगा वो बुमराह की हाँ या ना पर टिका हुआ है। यानी कि अगर बुमराह तय करते हैं कि वो कप्तानी करेंगे तो फिर रोहित को टीम में ही जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर बुमराह तय करते हैं कि रोहित खेलेंगे, रोहित को कप्तानी करनी चाहिए, तो बुमराह की जगह पर रोहित कप्तान हो सकते हैं, उन्हें जगह मिल सकती है आगे के टेस्ट दौरों में। और हाँ,
ये भी बुमराह ही तय करेंगे कि कोई नया खिलाड़ी कप्तान होगा या नहीं। तो कुल मिलाकर सब कुछ चयनकर्ताओं ने, हेड कोच ने जसप्रीत बुमराह पर छोड़ दिया कि आप तय करें कि कप्तान आप होना चाहते हैं या फिर कोई और। तो आप क्या मानते हैं इस पर? क्या जसप्रीत बुमराह को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना बिल्कुल ठीक होगा? कप्तानी करना बुमराह के लिए हमेशा से पैशनेट काम रहा है, लेकिन बुमराह की गेंदबाजी से प्रभावित ना हो जाए, तो इसी वजह से ये फैसला लिया गया। तो आप इस पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले भारत के दुबई में खेले जाएंगे, यानी कि दुबई में ही भारत के सारे मैचेस होंगे और सारी टीमें भारत से आकर दुबई खेलेंगे, जबकि बाकी के मैचेस पाकिस्तान में होंगे। तो अब भारतीय टीम को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, रोहित शर्मा को लेकर, विराट कोहली को लेकर, यहाँ तक कि रविंद्र जडेजा को लेकर भी। तो फाइनली अब खबरें आ गई हैं, पुख्ता खबरें आ गई हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो भारत की टीम तय की गई है उसमें कौन कौन है। सबसे पहले कप्तान की बात करते हैं, तो रोहित शर्मा को अभी कप्तानी से नहीं हटाया गया है। जी हाँ, रोहित शर्मा ही वनडे मैचों में भारत की कप्तानी करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में हिटमैन ही कप्तान होंगे और रोहित शर्मा अगले महीने होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानी करेंगे, क्योंकि बीसीसीआई अचानक से किसी नए खिलाड़ी को कप्तानी सौंपकर टीम को बर्बाद नहीं करना चाहता है। वहीं उप कप्तानी को लेकर भी कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है, यानी कि पिछली टी20 सीरीज और वनडे सीरीज में शुभमन गिल उप कप्तान थे, लेकिन अब उन्हें उप कप्तान नहीं बनाया गया। जी हाँ, डेजिग्नेटेड कोई भी उप कप्तान भारतीय टीम में इस बार नहीं है। शुभमन गिल के नाम के आगे उप कप्तान नहीं लिखा होगा और इसका यही मतलब है कि गिल फिलहाल टीम में तो रहेंगे, लेकिन उप कप्तान की भूमिका उनके पास नहीं होगी। लेकिन ये भी तय नहीं है कि उप कप्तान कौन होगा, यानी कि इसे पूरी तरह से खुला रखा गया है, यानी कि टीम को ओपन रखा गया है। अब बाकी खिलाड़ियों की बात करते हैं, तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल टीम के ओपनिंग प्लेयर हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि यशस्वी जायसवाल जो कि शानदार फॉर्म में है, उन्हें एक बार फिर से वनडे टीम में नहीं चुना जा रहा है। डेब्यू का मौका उनको वनडे में नहीं मिल रहा है, जबकि टीम इंडिया के हाल फिलहाल पिछले 1-2 सालों में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज जायसवाल ही साबित हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी जायसवाल का सिलेक्शन ना करना सवाल खड़े करता है। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो विराट कोहली यहाँ पर मौजूद है, जो कि संन्यास की बात कही जा रही थी, मगर विराट खेलेंगे। श्रेयस अय्यर जो कि घरेलू मैचों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको यहाँ मौका मिल रहा है। केएल राहुल बतौर विकेट कीपर मौजूद हैं, तो ऋषभ पंत बतौर दूसरे विकेट कीपर यहाँ पर मौजूद हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो हार्दिक पांड्या यहाँ पर मौजूद हैं, नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिल रहा है, रविंद्र जडेजा टीम में बने हुए हैं, जिनको लेकर कई तरह की बातें हो रही थी, और अक्षर पटेल भी टीम में बने हुए हैं, यानी कि 4 ऑलराउंडर यहाँ पर टीम में रहेंगे। स्पिनर की बात करें तो कुलदीप यादव पहली चॉइस है, लेकिन कुलदीप की फिटनेस का सवाल बना हुआ है, तो इसीलिए रवि बिश्नोई पर यहाँ पर दांव खेला जा रहा है। और वहीं तेज गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह यहाँ पर टीम के पेस अटैक को लीड करेंगे। और बड़ी खबर, मोहम्मद शमी वापसी कर रहे हैं। मोहम्मद शमी की यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में वापसी हो रही है। अर्शदीप सिंह तीसरे तेज गेंदबाज हैं, तो मोहम्मद सिराज यहाँ पर चौथे तेज गेंदबाज हैं। तो ये 15 खिलाड़ी कुल मिलाकर यहाँ पर चुने गए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि सिलेक्शन के जो दावेदार थे, 11 नाम, जी हाँ, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 11 नाम ऐसे हैं जिन्हें बैकअप में या कहें कि वेटिंग में रखा गया। अब वो नाम सुनिए, वो भी बहुत बड़े बड़े नाम है और वो एक तरह से पूरी टीम भी बन सकती है। तो उन बड़े नामों में पहले नाम है यशस्वी जायसवाल, जिनको वेटिंग में रखा गया है। दूसरे नाम है ऋतुराज गायकवाड़, उन्हें भी वेटिंग में रखा गया है। ईशान किशन, उन्हें भी वेटिंग में रखा गया है। वॉशिंगटन सुंदर को भी यहाँ वेटिंग में रखा गया है। टी20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी वनडे टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन वेटिंग में रखे गए हैं। संजू सैमसन, पिछली सीरीज में काफी अच्छे प्रदर्शन उन्होंने किए थे, लेकिन फिर भी उन्हें वेटिंग में रखा गया है। रिंकू सिंह को वनडे टीम में जगह मिली नहीं है, उन्हें भी वेटिंग में रखा गया है। शिवम दुबे को भी यहाँ वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, जबकि तेज गेंदबाजों में प्रसिद्ध कृष्णा को यहाँ वेटिंग में रखा गया है। तो हर्षित राणा को भी वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। और एक और नाम रियान पराग, जो कि ऑलराउंडर के तौर पर लाए गए थे, उन्हें भी वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तो 15 नाम टीम में शामिल किए गए, 11 नाम वेटिंग में, और इन्हीं नामों में से भारतीय टीम चुनी जाएगी। हालांकि वेटिंग लिस्ट में से कुछ नाम जैसे कि यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह या फिर शिवम दुबे, ऐसे कुछ नाम है जिन्हें सीधे नई टीम यानी कि मेन टीम में भी जगह मिल सकती है आखिरी मौकों पर। तो आप इस टीम पर क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है मेन टीम में किस और खिलाड़ी की जगह होनी चाहिए और वेटिंग में कौन होना चाहिए? बाहर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।